महसूस हुआ कि हमारे पास से उठ के वहां पर्दे से वो गुजर गए अच्छा, और वो पर्दे पर्दा से हिला। कोई जैसे गुजर के जाता है हाँ उस जी, तरह से ऐसे पर्दा पर्दा हिला? हटा के जैसे कोई गुजरता है, इस हम्म। तरह से हुआ। तो उनको भी पता चल गया जी ये हमें इशारा हुआ, क्योंकि वो, लेकिन जब वो आगे होकर देखता है तो वो ये देखता है कि सीढ़ियों से कोई सफेद रंग में मलबूस कोई बुजुर्ग नीचे उतरे हैं अच्छा। और वो घर के बाहरी दरवाजे की तरफ जा चले रहे गए हैं। हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कहानी का की अनीका और आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ अपने एक गेस्ट के साथ। इनका नाम उमर है। तो चलें इनसे स्टोरी सुनते हैं, इनकी अपनी या किसी और की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप हमें किसकी स्टोरी सुनाना चाहेंगे? शुरुआत कुछ ऐसी होती है, या आप कह रहे हैं कि कहानी जो मैंने सुनी है अपने करीबी से, वो इस तरह से है कि माँ और बेटा सो रहे हैं रात ठीक में। है। माँ और बेटा सो रहे हैं और बहुत ही गहरी नींद में। बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मेरा ख्याल है तकरीबन जिस बच्चे की मैं बात करूं उसकी उम्र उस वक्त शायद 6 या 8 महीने होगी, या शायद 1 साल होगी। ठीक है। अब होता कुछ इस तरह से है कि वो बच्चा रात को रोना शुरू करता है। हम्म। चल, बच्चे रात में नींद से जाग के रोते हैं, भूख लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो बच्चा रोना शुरू करता है, और लेकिन उसकी वालिदा इस कदर गहरी नींद में है कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं उठ के देखूं सही है, उसको। उनकी आंख नहीं खुल रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उनकी आंख नहीं खुल रही। और काफी देर तो इस तरह वो बच्चा रोता रहता है, मतलब उसका रोना बढ़ता जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, क्योंकि शायद वो भूख से रो रहा है, या जिस वजह से भी रो रहा है। जो वालिदा उसकी लेटी हुई है साथ में, हम्म। उन्हें ये महसूस होता है, उन्होंने मतलब ये बताया कि मुझे ख्वाब आया है। अच्छा। ठीक है, कि मुझे ख्वाब आया है कि कोई बुजुर्ग मेरे कमरे में आए। हम्म। कोई बुजुर्ग मेरे कमरे में दाखिल होते हैं और आके मुझे हिलाते हैं, नाम लेके। ठीक है, नाम मतलब लेके हिलाते नींद हैं, से जगाती हैं? नींद से जगाते हैं। ये ठीक है। उन्होंने ख्वाब देखा है जो वो हमें बता रही हैं। सही। वो उनका नाम लेते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो हाँ हाँ, बुजुर्ग ठीक है। कमरे में दाखिल होते हैं और उनको हिलाते हैं कि उठो, तुम्हारा बेटा रो रहा है। अच्छा। काफी देर हो गई है, तुम्हारा बेटा रो रहा है, उसको उठकर देखो। और जैसे ही वो ख्वाब में ये चीज देखती हैं, हम्म। उनकी आंख फौरन से खुल जाती है। ठीक है। वो उठती हैं नींद से और वो देखती हैं कि बेटा वाकई रो रहा है और चीख रहा है, मतलब नींद में है, भूख में है, लेकिन वो चीख रहा है, रो रहा है मुसलसल। तो खैर उस वक्त तो क्योंकि उनका वो बच्चा रो रहा था, तो उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, उन्होंने बस उसको गोद में लिया और उसको नींद मतलब दोबारा से सुलाने की कोशिश की, या ठीक है। दूध पिलाया कि चलो वो सो जाए, रो रहा था। लेकिन जब वो वक्त गुजर गया, अगला दिन शुरू होता है, तो उनके दिमाग में आता है कि रात को मैंने ख्वाब में ये देखा है, और जब मैं ख्वाब से उठी थी तो मेरा बेटा वाकई ही रो रहा था। आप ये अंदाजा लगाएं कि ख्वाब में उन्होंने देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, हम्म। और कोई कि मुझे बुजुर्ग किसी ने आके, कहा है कि हाँ, उठ जाओ, तुम्हारा बेटा उनका रो रहा नाम है। लेकर, सही। उनका नाम लेकर जगाया है कि उठो, तुम्हारा बेटा रो रहा है। अब जब उन्होंने अगले दिन ये बात सोची है और उसके बारे में ही मुसलसल सोचती चली जा रही हैं, तो परेशानी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वही चीज उन्होंने देखी और वो चीज उनके साथ वहां पर हुई है। जब उन्होंने इसका जिक्र कुछ अपने बड़ों से किया उस वक्त हम्म। में, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनका बच्चा छोटा था तो उस वक्त वो अपनी यंग एज में ही थी, उन्होंने अपने कुछ बड़ों से जिक्र किया इस बारे में। तो आपको पता है, आपको भी पता होगा कि जो नेक लोग होते हैं, जो अल्लाह लोग होते हैं, बिल्कुल बहुत करीब होते बिल्कुल। हैं, उनको महसूस हो जाता है महसूस हो कि यहाँ जाती है, पे कोई हाँ। आ, मौजूद है, कोई मखलूक मौजूद है, हम्म। नेक है या नेक नहीं है, लेकिन कोई मखलूक मौजूद है। अब उनकी किसी जानने वाले ने, उन्होंने अपने किसी जानने वाले को घर पे बुलाया जो इसी तरह अल्लाह के करीब और हम्म। नूरानी इल्म कह सकते हैं रखने वाले। उन्होंने उनसे जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि आपके घर में वो बुजुर्ग मौजूद है अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने आके जगाया। आपको जगाया। अब उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब आया है, हम्म। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने वो ख्वाब में ना देखा हो, वो असल में उनके सच में साथ उन्होंने हुआ है। जगाया। अब जब उन्होंने बोला, उनको बताया कि आपके घर में कोई बुजुर्ग मौजूद हैं और वो नेक हैं, हम्म।
और जहाँ तक मैंने महसूस किया है, वो कोई आपको नुकसान पहुँचाने में नहीं, मतलब इंटरेस्टेड होता है ना, कि हाँ। कोई नुकसान नहीं आपको पहुँचाएँगे, लेकिन वो इस जगह पर आज से नहीं है, या पिछले 5, 6, 7 सालों से नहीं है, वो यहाँ पे बहुत पहले से हैं, जब यहाँ पे ये घर भी मौजूद नहीं थे, सही। उस इलाके में। और जब ये बात उन उन खातून ने ये बात उनको सारी बताई इस तरह से, तो डर तो लगता है कि जी हमारे डर घर तो में लगता है, इंसानों के हाँ। अलावा भी कोई एक बेशक मखलूक है। नेक है, लेकिन डर बिल्कुल, तो लगता बिल्कुल, है कोई कि कोई मखलूक है। मौजूद है। तो जब ये सब कुछ हो गया, तो उन लोगों ने एक फैसला किया कि हम इनको कोई तंग नहीं करेंगे, हुँ। ना हम इनके बारे में कोई गलत बात करेंगे, और ना ही हम गलत बातें फैलाएँगे लोगों में। होता है ना कि एक कहानी किसी को सुनाते हैं तो वो आगे 4 लगा के और हुँ। सुनाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हो गया, अब इसको हम यहीं पे रोक दें। सही। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी नमाज़ी और परहेज़गार खातून हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए ये मतलब ये फ़ैसला किया कि हम इनको तंग नहीं करेंगे, और ठीक है, वो यहाँ पर रहते हैं, वो रहें हमसे, वो बहुत अरसा पहले से रह रहे हैं, तो हम उनको यहाँ से निकल निकल जाने को नहीं कहेंगे। हुँ। और ये सारी बातचीत जो है वो ऑब्वियस सी बात है, जब एक शख्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी सुन रहे होंगे। हुँ। उन्होंने इशारा दे दिया अच्छा। कि मैंने, मतलब उन्होंने इशारा दे दिया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, ताकि इनको पता चल जाए कि जो ये लोग बात कर रहे हैं, वो मुझ तक पहुँच गई है, जो इशारा बुज़ुर्ग हैं। कैसे दिया उन्होंने? इशारा कुछ इस तरह से दिया कि जहाँ पे वो बैठ के सब ये बातचीत कर रहे थे, हुँ, हुँ। और मतलब वो यहाँ सब बैठे हुए हैं, और एक दरवाज़े के आगे पर्दा लगा हुआ है। ठीक है। वो ऐसे महसूस हुआ कि हमारे पास से उठ के वहाँ पर्दे से वो गुज़र गए, अच्छा, और वो पर्दे पर्दा से हिला। कोई जैसे गुज़र के जाता है, हाँ इस जी, तरह से ऐसे पर्दा पर्दा हिला? हटा के जैसे कोई गुज़रता है, इस हुँ। तरह से हुआ। तो उनको भी पता चल गया जी, ये हमें इशारा हुआ है, क्योंकि वो जो खातून थीं, बुज़ुर्ग खातून थीं, जिन्होंने बताया कि आपके घर में हुँ। मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद है, कोई मखलूक मौजूद है अल्लाह की। उन्होंने बताया कि वो हमें इशारा दे के गए हैं कि जो आपने बात की है, वो मैंने सुन ली। सही है। इसके बाद ये उन्होंने ये किया कि वो हर जुमेरात को, हुँ। जो वो शख्स थे, अल्लाह ताला की नेक मखलूक जो थी, वो हर जुमेरात को वहाँ पे आया करते थे। हर रोज़ नहीं होते थे, ठीक वो है। हर जुमेरात को वहाँ पे आया करते थे, और इबादत करते थे अल्लाह अच्छा। ताला की। और एक दिन के बाद, मतलब अगले दिन उसी वक़्त जिस वक़्त वो आते थे, अगले दिन उसी वक़्त वो वहाँ से चले जाते थे। अब इसका इस बारे में मेरे जो अज़ीज़ हैं, हुँ, जिनके हुँ। साथ ये हुआ, वो हमें ये बताती हैं कि मैं हर जुमेरात को हुँ। असर के बाद, मतलब मगरिब के करीब, उन दरवाज़ों के बाहर मैं 2 दिए रख दिया करता सही। कि रोशनी रहे, चिरागा रहे, हाँ। जैसे पुराने वक़्तों में दिए इस्तेमाल होते होते थे। और अगले दिन जब वो वहाँ से जाते थे, वो दिए बुझा के चले जाते। अच्छा, इस तरह पता चलता था इससे कि वो पता चले चलता गए था कि हैं, वो वहाँ से चले जा गए। चुके हैं। सही। तो ये एक किस्सा है जो उस घर में उनके साथ हुआ। अब इससे रिलेटेड एक छोटी-सी और कहानी है, और ये उसके बहुत अरसे बाद की है। हुँ, हुँ। आप कह सकती हैं कि उसके तकरीबन शायद 20-22 साल बाद की ये बात है। अच्छा। अब वो 20-22 साल का जो एक वक़्त था, उस पूरे वक़्त में वो खातून का यही रूटीन थी। हर जुमेरात को दिया जुमेरात को दिया जलाना है और जलाना है, अगले दिन और उसी अगले वक़्त वो दिन बंद करके वो चले बंद जाएँ। करके चले जाएगा। सही। अभी वो बेटा जो उनके साथ लेटा रो रहा था, उसका छोटा भाई, अच्छा। अब उसी घर के अपर पोर्शन में उनकी फुफ्फो रहा करती थी। ठीक है। और क्योंकि पुराने घर बने हुए थे, तो बाथरूम घर से दूर हो कमरों से दूर हुआ करते हुँ, थे। हुँ, हुँ। मतलब आप कह सकते हैं कि घर के सहन एंट्रेंस के में। पास हुआ करते थे, या सेहन में हुँ। बनाया करते थे। उसमें ये होता है, ये थोड़ा-सा कह लें कि फ़नी भी है, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ और सही। मेरे साथ ये स्टोरी उन्होंने शेयर की हुई है, लेकिन अब एक शख्स को जो पता नहीं है, हाँ। तो वो डर जाएगा, साफ़-सी हुँ, बात है। बिल्कुल। उनका छोटा बेटा रात को तकरीबन 2-3 बजे के करीब बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर आता है। ठीक है। बाथरूम से फ़ारिग होके जब वो वापस कमरे की तरफ जाने लगता है, तो उसको सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आती है। सही है।
छत से उतरने की किसी की उसको आवाज़ आती है। वो सेहन में अभी हाथ धो रहा है हम्म। और उसको आवाज़ आई है सीढ़ियाँ उतरने की, उसको लगा कि शायद मेरी फुफ्फो हम्म। नीचे आ रही हैं। ठीक। वो थोड़ा-सा आगे होता है और आवाज़ देता है, "जी फुफ्फो जी।" लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। सही। कहता है कि रात के 2-3 बजे वो नीचे उतर रही हैं, अल्लाह खैर करे कोई काम ना हो तो मैं पूछ लूँ। लेकिन जब वो आगे होकर देखता है तो वो ये देखता है कि सीढ़ियों से कोई सफ़ेद रंग में मलबूस कोई बुज़ुर्ग नीचे उतरे हैं अच्छा। और वो घर के बाहरी दरवाजे की तरफ जा चले रहे गए हैं। हैं। अच्छा। उसको ये तो पता था कि इस घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद ज़रूर है, लेकिन कभी उनका इंटरैक्शन नहीं हुआ था, हम्म। किसी का नहीं हुआ था, सही। सिवाय उस एक वाक़ये के साथ जब उन्होंने उनको नींद से जगाया। जब उसने देखा कि वो कोई सफ़ेद लिबास में मलबूस कोई शख्सियत जो है वो दरवाजे की तरफ जा रही है और वो चलते-चलते गायब हो गई है। अच्छा। तो उसने मुझे ये बताया कि मैंने नहीं देखा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हाथ मैंने धोए हैं या नहीं धोए, ना मैंने पानी बंद किया और मैं बस वहाँ से भागा हूँ और मैंने शोर डाल दिया हम्म। कि मतलब मैंने ये देख लिया है, इस तरह से मैंने ये देख लिया। अब रात के 2-3 बजे का टाइम है, सब घर वाले जाग गए, लेकिन फिर अब सबको पता था कि हमारे घर में एक बुज़ुर्ग हम्म। शख्सियत मौजूद है, अल्लाह की नेक शख्सियत मौजूद हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को थोड़ा-सा काम किया कि यार हमें पता है, आपको भी पता है, आप पहली दफ़ा देखा है, आप डर गए हैं, कोई हम्म। बात नहीं है। तो ये वाक़या है सियालकोट का। अब इस सब के बाद जो मैंने आपको ये वाक़यात 2 बताए हैं, वो एक ही घर के एक ही बुज़ुर्ग थे और लेकिन ठीक एक है। 20-22 साल के एक बहुत गैप लंबे के अरसे बाद के उन्होंने बाद अपने आप को हाँ, दिखाया, मतलब दिखाया कि या उसने देखा मैं अभी उस भी लड़के ने। मौजूद हूँ। तो क्या अब अभी एक सेकंड में, जी, सॉरी जी। आपकी बात है, अभी भी मतलब वो उस घर में मौजूद है और वो सब लोग रह रहे हैं? नहीं, अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा। वो जो बुज़ुर्ग हैं, वो अब उस घर में मौजूद हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस घर में मैं भी बहुत दफ़ा गया हूँ अच्छा। और मैं वहाँ पे रहा भी हूँ। वो मतलब सही, मेरे उसी इत दौरान? हाँ, इस सब वक़्त इस सब सही, टाइम सही। के दौरान बिल्कुल। हम्म। और वो मतलब हमारे इतने अज़ीज़ हैं कि हम लोग वहाँ पर गए भी हैं, उनके घर में शादियाँ भी अटेंड की हैं, वो सही भी है। हमारे घरों पे तो आए कभी हैं। कुछ महसूस हुआ कि वाकई? नहीं, हमने खुद तो कभी महसूस नहीं किया, हम्म। लेकिन हाँ, दिए हमारे सामने जलाए जाते थे हम्म। और हमें अगले दिन जब हम उठते थे तो दिए बुझे हुए होते हम्म। वही ना, जब दोनों तरफ से हो गया कि ना वो आपको तंग कर रहे थे। हैं, बिल्कुल, ना वो आपको जाने को कह रहे हैं, ऐसे ही है। उल्टा आपके लिए दिए भी जला रहे हैं, तो मतलब उन्होंने ना अपने आप को जाहिर करने की कोशिश की, बिल्कुल ना ऐसे ही है। किसी को तंग किया। अल्लाह ताला की जो नेक मखलूक़ात हाँ, होती ये हैं बात है, जो जो नेक जिन हाँ कहलाए जी, जाते हैं ना, वो पूरी तरह से अल्लाह ताला के हुक्म की बिल्कुल ऐसे ही पाबंदी है। करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जिन्नात सच है, बिल्कुल। इसमें कोई झूठ नहीं है बिल्कुल। और हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते जिन्नात की मौजूदगी को। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि हमें मिट्टी से बनाया गया है, उन्हें उन्हें आग से आग से बनाया गया बनाया। है और इसलिए हम दोनों का कोई मिलाप भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आग से क्या, मैंने शोज देखे हैं बड़े कि जिन आते हैं, किसी हुँ, हुँ। मतलब पूरी की पूरी बस्ती खाली हुई हुई है, क्योंकि वहां पे जिन्नात आते हैं और जगह जगह आग लगा देते हैं। आपने मुझे जो ऑफ कैम बताई थी शोगरान वाला, जो आपके हाँ, साथ हाँ, हुआ हाँ था, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप हमसे शेयर करें जरा। वो जब पहली नज़र मेरी पड़ी तो आई वाज़ लिटरली आउट ऑफ मतलब रात का वो वक़्त था कि और इतनी शदीद ठंड में शोगरान हाँ, में हाँ। इतनी शदीद ठंड होती है और आजकल तो बर्फ़बारी का मौसम है। इतनी शदीद ठंड में रात के उस वक़्त ना कोई बंदा, हम्म। ना ही कोई जानवर, लेकिन जो मैंने अपनी आँखों से देख लिया था, मैं लिटरली मेरे रोंगटे अभी भी वो टाइम सोच के खड़े हो गए हैं। हुआ कुछ इस तरह था कि मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, टहलने के लिए, ठीक है। बालकनी में। ठीक है। मेरा ख़्याल है ये रात को 2 से 3 बजे के दौरान का वक़्त होगा ठीक है। और मैं टहल रहा हूँ हम्म। बालकनी में, लेफ्ट, राइट। मैंने कोई 4-5 मिनट अभी वॉक की होगी। मैं ये देखता हूँ कि सामने दरख्तों में हम्म। आग भड़क रही है। अच्छा, बड़ा मतलब बहुत ज्यादा आग लगी हुई है? बिल्कुल, जो पहली नज़र मेरी पड़ी उसमें आग बहुत ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन पहले मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा शायद कुछ यार दोस्त बैठे होंगे, हम्म। हाथ वगैरह सेक रहे होंगे, इतनी सर्दी है तो चलो, हम्म। क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है, रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, फ्रेंड्स जाते हैं। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया और मैं कंटिन्यू वॉक करता रहा वहाँ।
अब वो मैं वॉक कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो आग कभी 4 फुट की बुलंदी पे जा रही, कभी 5 फुट की बुलंदी पे जा रही है, कभी बिल्कुल ऐसे जैसे आग लकड़ियां जल रही हैं और वहीं पे अच्छा, हल्के वो हल्के से थी शोला है। किस जगह पे आग, मतलब देखें अब रात के कोई दो ढाई, होटल के सामने थी, कोई बैठने की जगह पे थी, कहाँ थी? मुझे जो महसूस हुआ वो यही था कि कोई होटल ही है और वहां पे लड़के एक हाँ, ग्रुप में बैठे हुए हैं आग सेकने के ठीक लिए। है। लेकिन जब मैंने देखा वो बार बार कम ज्यादा हो रही है आग, तो मैं डर भी गया और फिर जब जो मेरे साथ गए हुए थे मैंने उनको फौरन बाहर बुलाया। मैंने कहा आके देखो यार ये कुछ गड़बड़ है यहाँ अच्छा। पे, मैंने कुछ देखा है, आप आए। मुझसे वो पूछना क्या देखा है, मैंने कहा बस बाहर आओ हुँ, और देखो। सही। वो बाहर आते हैं, मैं उनको बताया कुछ नहीं, मैंने कहा वो देखे। अच्छा। सिर्फ मैंने इशारा किया, मैं कहा वो देखे। उन्होंने भी यही समझा कि लड़के कुछ बैठे होंगे हाँ, होटल के बाहर आग लॉन जली में, आग होगी। जला रहे हैं, हाथ सेक हुँ, रहे हैं। मैंने आग से तो मुंह फेर लिया अपना और मैं उसका मुंह देख रहा हूँ अपने दोस्त का जो मेरे साथ ठीक है। गया हुआ, और उसके तासुरात मुझे बताना शुरू हो गए कि भाई ये भी डर गया है। उसके तासुरात भी आग की तरह छोटे बिल्कुल, हुए। क्योंकि आग कंटिन्यूअसली कम ज्यादा हो रही है। हुँ, अच्छा, फिर एक टाइम आता है कि आग बिल्कुल बंद हो जाती है, अच्छा, मतलब है ही नहीं। ठीक होता है है। ना कि आग बुझाएं तो उसके बाद कोयले भी जल रहे होते हैं और हल्का हल्का धुआं होता है, हाँ कुछ भी नहीं है। खैर, हम दोनों डर जाते हैं, हुँ, कमरे में चले गए, अल्लाह का नाम लिया, जो दुआएं आती थी पढ़ ली कि अल्लाह ताला हमें जो है ना दूर सही रखी। बात अगर है। हमें उस शख्स ने या वो हुँ, हुँ, मखलूक ने देख भी लिया है तो या अल्लाह हमें हुँ, दूर रखना। सुबह होती है तो स्पेशली मैं उठ के उस जगह पर जाता हूँ, क्योंकि दिन चढ़ जाता है, हाँ, रश हो हाँ। जाता है, तो डर थोड़ा सा कम हो गया, हुँ, खत्म हुँ, हो गया कि अब तो आसपास दुनियादारी चल रही है तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब सुबह उठते हैं हम कोई 10-11 बजे के करीब, में उस जगह पर जाकर देखता हूँ कि दरख्त हैं लंबे लंबे, अच्छा, 10-10 20-20 फुट लंबे दरख्त हैं। ना तो कोई बुझी हुई आग के कोई कोयले पड़े हुए हैं, ना ही कोई दरख्त काला हुआ है आग से। अच्छा, मतलब दरख्तों के अंदर आग लगी हुई हाँ थी। जी। कोई अब वो होटल रात का वगैरह नहीं था? नहीं, अब वो रात का ऐसा टाइम था क्योंकि मैं सिर्फ देख सकता था कि आग जल रही हुँ, है, मुझे और हुँ, कोई चीज नहीं था क्योंकि लाइट्स ऑफ हुँ, थी। हुँ, और उन इलाकों में लाइट भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही दी जाती है, लेट सही। नाइट जो लोगों के फिर वो यूपीएस और बैटरीज चल रही होती है सिर्फ हल्की सी रोशनी के लिए। अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ, मैं वहां पर देखता हूँ कि यार, मैंने कहा चलो चल के देखें, हिम्मत की, गए। ना कोई अंगारे पड़े हुए, ना कोई हुँ, लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए, ना ही किसी दरख्त पे कोई काला होता है ना, धुएं से काला हो जाता हुँ, है, कुछ भी नहीं था वहां पे। तो फिर मैंने वहां पे ऊपर देखा, मैं कहा अल्लाह जी बचा लिया आपने रात श्योर हो गया मतलब कि को। बिल्कुल। कोई मखलूक ही थी। देखिए ना आप कि अब उसके आसपास जंगल ही है सारा, हाँ, शुक्रान एक पहाड़ी पे बना और आसपास जंगल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस टूर पे जब हम सैर करने गए तो हमारे साथ वहाँ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया। हुँ, हुँ, एक चीज़ मैंने देखी जो हुँ, कि मुझे लगा कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह लें आप उसको, हुँ। है, तो आपसे शेयर कर ली मैंने ये। बहुत शुक्रिया उमर, आपसे दोबारा मुलाकात होगी ज़रूर क्योंकि इनके ज़रूर। पास इतनी स्टोरीज़ हैं, तो मैंने कहा कि हम पार्ट्स कर लेंगे, इतनी लंबी वीडियो चली जाती है। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। ओके जी, आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो लाज़मी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।